हेलो बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। कल मैंने बच्चों आप लोग बताया था कि जो एल्केन्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, फिर आपके कुछ और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के एग्जांपल लेके मैं आपको आगे प्रोसीड कराऊंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें अगर देखते हो तो ये मैंने सब बॉन्ड लाइन नोटेशन मैंने लिया हुआ है। मैंने बताया था आपको कि बॉन्ड लाइन नोटेशन जो होता है उसमें केवल हम लोग कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, उसको हम दिखाते हैं। जहाँ भी ज्वाइंट होता है, इंड होता है, वहाँ कार्बन होता है। मैंने आपसे कहा भी था कि जैसे मान लीजिए आप इसको देखते हो ना, तो इंड पे भी कार्बन होता है, ज्वाइंट पे भी कार्बन होता है और यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, और इसमें जो अदर जो वैलेंसी होती है कार्बन की, वो किससे सेटिस्फाइड होती है बच्चों? वो पूरी होती है हाइड्रोजन से। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए ये आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दिए गए हैं, तो इनकी नेमिंग करनी है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको रूल जो बताया था, रूल जो है वो बहुत कॉमन से रूल है। ठीक है ना, पहले मैं आपको रूल थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। पहले बच्चों हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग को नंबरिंग करना होता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए सबसे पहला रूल तो यही, लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो सब तो सबको पता होता है, क्लियर है। अगर मान लीजिए आपके सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब साइड चेन वहाँ प्रेजेंट होती है, तो हम लोग कैसे फिर नंबरिंग करते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत आसान सा है। पहले बच्चों हम लोग देखते हैं क्या, पहले हम लोग देखते हैं लोएस्ट लोकेंट जो होता है। ठीक है, या कह सकते हो फर्स्ट लोकेंट, फर्स्ट लोकेंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये पहला, जहाँ से भी फर्स्ट लोकेंट आपको दिख जाए, ठीक है, फर्स्ट लोकेंट्स को हम लोग कम से कम प्लेस देते हैं। तो पहले फर्स्ट लोकेट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट लोकेट शुड रिसीव द मिनिमम नंबर, यानी कह सकते हो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए फर्स्ट लोकेट को। ठीक है, अगर मान लीजिए वो चीज़ नहीं आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है, उससे, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, फिर हम लोग देखते हैं लोएस्ट सम रूल। फिर हम लोग देखते हैं लोएस्ट सम रूल, जिसमें हम लोग लोकेंट जितने भी होते हैं, ठीक है, उस लोकेंट पे, लोकेंट मतलब जो नंबरिंग करने से जो नंबर दिया जाता है उसको हम लोग लोकेंट कहते हैं बच्चों। तो फिर हम लोग लोएस्ट सम रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लोएस्ट सम रूल से भी हम लोग नहीं लिख पाते हैं, तो फिर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेटिकल हम लोग देखते हैं ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग देखते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 4, देखिए जो फर्स्ट लोकेंट है इधर से कितना मिला, 3 मिल रहा है, इधर से कितना मिला, 4 मिल रहा है। तो ये वाली नंबरिंग सही होगी 1 2 3 4 5 6। क्लियर बच्चों? तो नाम क्या हो जाएगा? मैंने कहा था आपसे कि जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, स्पेशली आप इसमें क्या देखोगे, एल्किल ग्रुप देखोगे। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या किस फॉर्म में लिखते हैं, नेमिंग का रूल क्या बताया था आपको, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा से रूट वर्ड के पहले लिखे जाते हैं। तो इसमें प्रीफिक्स जो है वो क्या है, एल्किल समूह है। तो मैंने बताया था कि अगर साइड चेन में, अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेन चेन में एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ी हुई है, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, तो क्या है, मेथिल है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 3 पूरी होगी, तो क्या है, मेथिल है। ठीक है ना, लेकिन नहीं दिया है ऐसे, तब भी आपको समझना है कि ये क्या है, मेथिल है। तो क्या होगा, 3 मेथिल, 5 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्सेन। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी आप देखोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट लोकेंट जो है, ठीक है, अगर वो आपका मिनिमम नंबर रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इधर से 1 2 3rd पोजीशन पे पहला आपका आ रहा है साइड चेन, इस वजह से इधर यहाँ देखिए यहाँ 2nd पोजीशन पे आ जा रहा है। ठीक है, अगर आप डाउट में पड़ जाते हो तो सिंपली आप लोकेंट सम रूल, ठीक है, या उसी को हम लोग कहते हैं लोएस्ट सम रूल भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ से नंबरिंग करेंगे इसमें 1 ठीक 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ में आ रहा है? आप चाहो तो अप्लाई करके देखो। यहाँ पे देखो, अगर हम लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ले देखते हैं तो 2 4 और एंड 6, तो 2 4 आपको हो जाएगा कितना, 10 और 10 और 2 12। ठीक है, और इधर से करते हैं तो 1 2 3, एक 3 पे आता, ठीक है, 4 5, एक 5 पे आता,
ठीक है, 6 7 ज़्यादा आता। वो रूल जो मैंने कहा आपको, ठीक है, कि फर्स्ट लोकेंट जैसे ही फर्स्ट आपका मिनिमम नंबर रिसीव करता है वो नंबरिंग आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नाम इसका, देखिए इसमें एक ही तरह की साइड चेन 2 पे भी है, 3 पे 4 पे भी है और 6 पे भी है, यानी जो साइड चेन है आपकी रिपीट हो रही है। तो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ रिपीटेशन के बेसिस पे हम लोग क्या 2 बार रिपीट हुआ है तो डाई, 3 बार रिपीट हुआ ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन कब, जब आपके जो ये सब्स्टिट्यूएंट हों वो क्या हों, कॉमन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हों। तो अगर कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसके लिए अलग रूल है, मैं बताऊंगा अभी आपको। जैसे यहाँ देखिए 2 पे है, 4 पे है, 6 पे मेथिल है, तो लिखेंगे 2 4 6 ट्राई मेथिल, और चूँकि 8 कार्बन है चेन में तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज़ ऑक्टेन। क्लियर है। इसको देखिए, अब इसमें देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 पे आ रहा है 1 2 3, ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। क्लियर है ना। यहाँ पे देखिए 3 पे है, 4 पे है और 5 पे है, यानी 3 4 5 ट्राई मेथिल, 8 कार्बन है, ऑक्टेट। क्लियर है बच्चों। यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, यानी ये वाली जो चेन होगी जो ऊपर से नीचे आ रही है वो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए अगर केवल ये रहता तो ये क्या होता, मेथिल होता, लेकिन इसमें एक ज्वाइंट के साथ ये है, यानी यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा। देखिए यहाँ पे इंट पे कार्बन होगा ना, इंट पे भी कार्बन होता है, ज्वाइंट पे भी कार्बन होता है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या होगा, एथिल, ये भी एथिल है, ये भी क्या है, एथिल है। तो लिखेंगे 4 4 4 4 डाई एथिल। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, हेप्टेन। क्लियर है ना। देखिए यानी जब आपका सेम लोकेंट पे 2 साइड चेन होती हैं तो लोकेंट क्या होता है, रिपीट होता है। यानी इसको नोट कर लीजिए रूल में, व्हेन सेम लोकेंट हैव 2 or more group, 2 or more group, then locant is repeated, then locant is repeated। उस केस में लोकेंट क्या होता है, रिपीट होता है। कब, जब आपका सेम लोकेंट पे 2 तरह के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो जितनी बार वो रिपीट होते हैं, ठीक है ना, उसके बेसिस हम लोग लोकेंट को रिपीट करें। मान लीजिए ये 4 पे 2 एथिल ग्रुप आया हुआ है, एक इधर आया हुआ है, एक इधर भी आया हुआ है, तो इसमें मैंने क्या लिखा, मैंने 4 4 डाई एथिल हेप्टेन। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बच्चे अक्सर इसको स्किप कर जाते हैं। इसको देखिए जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चाहे हम यहाँ से नंबरिंग करें चाहे हम यहाँ से नंबरिंग करें, ठीक है, दोनों में सेम चीज़ हम लोग को ऑब्जर्व हो रही है, तो क्यों ना नंबरिंग हम लोग यहाँ से कर लें। सपोज जिसके मन में आता है तो 1 2 3 4 5 6। बच्चों आप ऐसे करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने क्या आपका मन आया कि आपने इसको ले लिया 5 और 6 ले लिया, तो ये जो होगा वो क्या होगा, आपका साइड चेन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइड चेन हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो 2 पे और 5 पे क्या मिलेगा, साइड चेन। तो दैट विल बी नेम, क्या हो जाएगा इसका नाम, हो जाएगा इसका 2 6 2 5 2 5 डाई मेथिल। कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, तो दैट विल बी हेक्सेन, यानी 2 5 डाई मेथिल हेक्सेन। क्लियर बच्चों। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आप प्रैक्टिस करवाए हैं कल जो मैंने आप पढ़ाया हुआ था उस बेसिस पे।
बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा एक डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मतलब जब आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे फिर नेमिंग करते हैं। मतलब व्हेन साइड चेन आर प्रेजेंट इन साइड चेन, मतलब साइड चेन में भी साइड चेन प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो हम लोग कैसे उसकी नेमिंग करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला हमारा क्या काम है, लॉन्गेस्ट चेन देखना। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 8 कार्बन की आपको लॉन्गेस्ट चेन देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग लोकेंट जो हो रहा है, फर्स्ट लोकेंट यहाँ पे मिनिमम नंबर पे रिसीव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी कर सकते हो नंबरिंग, ठीक है, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। दोनों तरफ का सेम केस मिलेगा हम लोग को, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि हमेशा से उस ब्रांच को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर में साइड चेन प्रेजेंट हो। हमेशा से मैंने आपको कहा है कि आपको उस लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन के फॉर्म में कंसिडर करना है, जिसमें क्या हो, जिसमें ब्रांचेस की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों नंबरिंग सही होगी। क्यों, देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स करता बच्चों, जैसे मान लो इसको मैं कॉम्प्लेक्स कर दिया, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा कॉम्प्लेक्स चेन मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। वही मैं कॉम्प्लेक्स, तो इसमें साइड चेन में भी साइड चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों, तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। मैंने दो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स ये है बिकॉज अगर ये साइड चेन है तो उसमें भी एक साइड चेन निकली हुई है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी देखिए, ये इसमें एक साइड चेन निकली हुई तो उसमें भी एक साइड चेन निकली हुई है। तो यहाँ पे दो जो आपके हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है ना। तो पहले बच्चों आपको ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, अगर आपके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं कॉम्प्लेक्स हैं, तो फिर हम लोग उनकी संख्या कैसे दिखाते हैं। तो लिखते हैं फॉर बच्चों देखिए जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी संख्या को दिखाने के लिए हम लोग, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और दो संख्या आए हुए हैं तो उसे हम लोग 20 के फॉर्म में लिखते हैं। अगर डाई नहीं लिखेंगे बच्चों तब उस केस में हम लोग डाई वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, उस केस में हम लोग 20 यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं अगर वो 3 संख्या में है तो हम लोग वहाँ पर ट्रिस यूज़ करते हैं। अगर 4 संख्या में है तो टेट्रा किस यूज़ करते हैं, 5 संख्या में है तो पेंटा किस यूज़ करते हैं, 6 के में संख्या में है तो हेक्सा किस, एंड 7 के नंबर में है तो हेप्टा किस के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है ना। ये बच्चों देखिए ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या आता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कैसे कहीं पे ऐसे ग्रुप हो, जैसे ये आप देखोगे तो ये आपका सिंपल है, इसमें CS2 और ये CS3, तो ये जो आपका है तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, दैट इज अ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन अगर इसी का आइसोमर लेते हो, जैसे आप ऐसे ले लेते हो CS3 और CS3, अगर ये कहीं साइड चेन के फॉर्म में रहता है तो इसमें साइड चेन प्रेजेंट है, तो अगर इस्तेमाल इसकी नंबरिंग करते हो तो 1 और 2, तो 1 2 तो ये जो है आपका ये साइड चेन के फॉर्म में आएगा। तो इस तरह के जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, एक कहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और एक आपका यहाँ प्रेजेंट है। ये आपका सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें साइड चेन में भी साइड चेन निकली होती है उसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्लियर है ना, IPSC नेमिंग में। तो यहाँ पे देखिए 2 पे आपका सिंपल है, ठीक। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमने इसको लिखा तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, मैं लिखूँ तो यहाँ पे ये CS3 है, यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है, 3 बॉन्ड बन चुके हैं, और यहाँ पे
CH3 है, यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी जो होगी वो हाइड्रोजन से पूरी होगी। और जो ये है वही ये भी है, ठीक है, मतलब ये भी CH3 CH और ये क्या है आपका CH3 है, ठीक है। यानी इस तरह ग्रुप है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग 1 कहते हैं तो इसको क्या कहेंगे बच्चों 2 कहेंगे। यानी आपका ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 मेथिल, ठीक, एथिल। यानी इस ग्रुप का जो नाम होगा इस ग्रुप का वो क्या है 1 मेथिल एथिल। क्लियर है। तो देखिए 3 पे भी वही ग्रुप है, आपका 6 पे भी वही ग्रुप है, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, तो देखिए हम लोग इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग जब एक या एक से अधिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। इसमें एथिल भी है, मेथिल भी है, तो हम लोग एथिल को पहले लिखेंगे, मेथिल को बाद में लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ देखिए 4 पे क्या है एथिल है, तो लिखेंगे हम लोग 4 एथिल। अब देखिए 7 पे और आपका 2 पे क्या है मेथिल है, ठीक है। उसके पहले यहाँ देखिए इसमें मेथिल भी है एथिल भी है, तो हम लोग इसको पहले प्रीफर करेंगे, तो लिखेंगे देखिए 3 पे और 6 पे, तो लिखेंगे हम लोग 3 6, अंक और अंक के बीच में क्या होगा कॉमा। फिर अब ये जो संख्या है जो कि एक ही ग्रुप 2 बार आया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 20, क्या लिखेंगे 20, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये जो है वो क्या है आपका, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है। तो लिखेंगे 20। अब ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप आपका 1 मेथिल एथिल। क्लियर है, ये पूरा हो गया नाम इसका। फिर देखिए 2 पे और 7 पे क्या है मेथिल ग्रुप है, तो लिखेंगे 2 7 डाई मेथिल। क्लियर है। और क्या कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन है, तो इस वजह से नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्टेन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो ग्रुप्स की संख्या होती है वो मैटर नहीं करती है, ठीक है। ये नहीं कि ये 20 से शुरू हुआ तो इसको हम पहले रख देंगे, नहीं, ये जो आपके नंबर, ये जो वर्ड्स होते हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को चेंज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे डाई आया है तो ये नहीं कि डी की वजह से पहले, ये जो आपका ग्रुप होता है ये ग्रुप होता है और ये जो ग्रुप होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिफाइन होता है। क्लियर है ना, क्योंकि संख्या की वजह से डिफाइन होता है। क्लियर है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया बच्चों। एक चीज़ अगर हम लोग समझ लेंगे ना, एक एग्जाम्पल अगर सही से समझ लेंगे तो हम लोग सारा नेमिंग आराम से कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसमें बच्चों। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट मैंने लिया हुआ है। इसमें ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट मैंने लिया हुआ है और ये एक मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिया हुआ है। क्लियर है ना। नंबरिंग यहाँ से करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन इसमें बन रही है। क्लियर है ना। ये दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 2, आप 1 डैश 2 डैश भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको लिखना है तो 1 डैश और ये आपका 2 डैश या 1 डैश 1 2। क्लियर है ना। 1 डैश 2 डैश भी कर सकते हो डिफरेंट को दिखाने के लिए, ठीक है ना, या 1 2 भी कर सकते हो। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नेम कैसे लिखेंगे, पहले देखिए इसमें जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 2 एथिल है, ये 1 2 एथिल है। इसमें अंतर ये है कि इसमें 1 पे 2 मेथिल ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक, ये लिखते हैं हम लोग। इसमें हो जाएगा बच्चों आपका 1 6 पे क्या आपका, ये भी देखिए मेथिल है, ये भी मेथिल है, लिखेंगे 6 1 1 डैश डाई मेथिल एथिल क्लोज। फिर ये कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है ना। तो ये क्या है आपका, इसमें देखिए इसका नाम हो जाएगा 5, दैट इज 1 डैश मेथिल, ठीक, 2 कार्बन है तो एथिल। देखिए पहला 2 तो क्या 1 डैश पे ये मेथिल ग्रुप है तो 1 डैश मेथिल और 2 कार्बन है तो एथिल, तो 1 डैश मेथिल एथिल। अब देखिए इसमें 2 पे भी है, 3 पे भी है और 8 पे भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
2 3 8 और एक ही ग्रुप कितनी बार आया, 3 बार, तो ट्राई मेथिल। क्लियर है ना, ट्राई मेथिल कितने कार्बन की चेन है, तो 10 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, डेकेन। ठीक है, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल हुआ। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग किस पे, एल्कीन्स पे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एल्कीन किसे कहते हैं, तो एल्कीन्स आर कॉल्ड एज those aliphatic hydrocarbon, those unsaturated aliphatic hydrocarbon which have at least one carbon carbon double bond called as alkene। इन डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी those aliphatic unsaturated hydrocarbon which have at least one carbon carbon double bond and have common formula CnH2n, ठीक है, और कॉल्ड एज एल्कीन्स। ठीक है बच्चों, मतलब ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जिनका जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, वेयर n नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना, n इक्वल टू होता है 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, मतलब 1 इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज 1 रखोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा CH2। इसमें कार्बन कार्बन की जो 2 वैलेंसी होती है, फ्री होती है, तो इसके थ्रू एक कार्बिन बनती है। क्या बनती है बच्चों, कार्बिन बनती है, आपकी एल्कीन नहीं बनती। बिकॉज एल्कीन बनने कंडीशन क्या है, कम से कम वहाँ पे एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 2 कार्बन की स्मॉलेस्ट एल्कीन आपकी फॉर्म होती है। सो द स्मॉलेस्ट एल्कीन इज द स्मॉलेस्ट एल्कीन will be C2H4 which have the formula bonding structure is that in which sp2 hybridization। क्लियर है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन होती है जिससे हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं। हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पॉलीथीन फॉर्म की जाती है एथिलीन से, विच इज़ अ स्मॉलेस्ट एल्कीन। क्लियर है बच्चों, तो हम बच्चों बात करने जा रहे हैं एल्कीन्स की नेमिंग की, कि एल्कीन्स की नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि रूल तो सबका कॉमन है। ठीक है, मैंने बताया कि क्यों आपकी n इक्वल टू 1 पे एल्कीन पॉसिबल नहीं होती है, बिकॉज कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। इसमें एक स्पेशल टाइप की रिएक्टिव स्पीसीज बनती है विच इज़ कॉल्ड एज द कार्बिन। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। इसमें रूल क्या हो जाएगा नेमिंग का बच्चों, रूल वही है। ठीक है, सबका रूल बताया था कि वही होता है, प्रीफिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, रूट वर्ड, ठीक, प्लस सफिक्स प्राइमरी, ठीक है, और उसके बाद सफिक्स सेकेंडरी। तो आपको सफिक्स सेकेंडरी तो मिलने वाले हैं नहीं, इसमें क्या मिलेगा, केवल सफिक्स प्राइमरी मिलेगा, बिकॉज सफिक्स सेकेंडरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्लियर है ना, तो इसमें देखिए एल्कीन्स की जो नेमिंग का रूल होता है, जनरल रूल क्या है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पेरेंट एल्केन जो होते हैं आपके पेरेंट एल्केन, उस पेरेंट एल्केन में से आप क्या करना है कि एन निकाल करके, ठीक है ना, एन निकाल करके उसमें इन को ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी द एल्कीन। क्लियर है, और ये चीज़ हमको फॉलो करनी है। रूल्स बाकी सब सिमिलर होते हैं, जैसे आप एल्केन्स में देखते हो सारे रूल्स फॉलो हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बट थोड़े से हम लोग को इसमें क्या करना है कि इसमें हम लोग
जो डबल बॉन्ड होती है उसको हम लोग हाई प्रायोरिटी देते हैं इन कंपैरिजन टू द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। मतलब अगर कोई साइड चेन है तो साइड चेन से अधिक हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर है बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, जो रूल होता है उसमें, रूल तो बाकी सब सिमिलर होते हैं, आपको दो चीज़ में ध्यान देनी है, ठीक है। पहला कि डबल बॉन्ड शुड बी रिसीव द लोएस्ट नंबर इन द मेन चेन सिलेक्शन। जब भी हम लोग मेन चेन को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो डबल बॉन्ड होता है उसको लोएस्ट नंबर रिसीव कराना है, कम से कम उसको अंक देना है। क्लियर है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब डबल बॉन्ड की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है, मतलब अगर मल्टीपल नंबर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम डबल बॉन्ड है वो चेन में आ जाएं। ऐसा करने से हो सकता है जो लॉन्गेस्ट चेन वो छोटी हो सकती है। क्लियर है ना। बट हमको ये ध्यान देना है कि जो मैक्सिमम डबल बॉन्ड है, ठीक है, और मल्टीपल नंबर में कई संख्या में है तो हमको ये कोशिश करनी है कि वो सारे डबल बॉन्ड्स क्या हो जाएं, मेन चेन में आ जाएं। ऐसा करने से हो सकता है कि जो मेन चेन आपकी है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन, छोटी भी हो सकती है। क्लियर है ना। 1-2 कार्बन की छोटी भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है बच्चों बहुत डाउट रहता है सर क्या मतलब जिसमें अगर 2 आपके डबल बॉन्ड है तो क्या वो एल्कीन होगा। बच्चों वो भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बट उसको हम लोग एल्कीन न कह के कहते हैं एल्काडाइन कहते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके ऐसे अनसैचुरेटेड, बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल प्रेजेंट हो। तो अगर मान लीजिए एक प्रेजेंट है तो उसको आप क्या कहते हो, उसको कहते हो आप लोग एल्कीन कहते हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए तो हम लोग कहते हैं एल्का डाइइन। क्या कहते हैं बच्चों, अल्का डाइइन कहते हैं, ठीक है। अगर 3 आ गए तो उसको हम लोग एल्का ट्राइन कहते हैं, 4 आ गए, ठीक है, तो एल्का टेट्राइन कहते हैं हमको। क्लियर बच्चों। अगर वैसे ही मान लीजिए 3 आपके 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो उसे कहेंगे डाई आइन, एल्का डाई आइन कहेंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान देनी होती है। क्लियर है। कभी भी 2 आपके डबल बॉन्ड वाले जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो कभी भी आपका एल्कीन के कॉमन फार्मूले को फॉलो नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। एल्कीन्स उसे कहते हैं जिससे कॉमन फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। क्लियर है ना। कम से कम उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग नेमिंग देखेंगे इनकी। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये एल्का आपका, ये एल्का डाइइन है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है इसमें। ये ट्राइन है क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे इसमें देखिए सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से क्या बनेगा, एथ और एन। एन में से आप एन निकाल लीजिए, ठीक है, एथेन में से, और क्या जोड़ कर दीजिए इन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी कॉल्ड एज द एथीन। इसमें देखिए आपको ने क्या कहा कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर रिसीव कराना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोपीन। क्लियर है ना। जब भी आपका डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे हो तो लिखना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन पहले के अलावा अदर किसी पोजीशन पे हो तो उसको लिखना कंपलसरी हो जाता है। आप लिख भी सकते हो, गलत नहीं है। अगर यहाँ देखिए, फिर यहाँ आइए, यहाँ देखिए, तो इसमें देखिए हम लोग को 1 2 3 4 5, अगर यहाँ से करते तो 1 2 3 नंबर पे आता, इधर से कर रहे हो तो कहाँ है, 2 नंबर के जस्ट 2 नंबर पे है। क्लियर है ना, 2 और 3 के बीच में है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा इसको, दैट इज कॉल्ड एज द पेंट। ठीक, कितने कार्बन की चेन है आपकी, 5 कार्बन की, तो पेंट हो गया। 3 पे आपकी ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा पेंट 3 इन, या इसको कह सकते हो पेंटीन
3। क्लियर बच्चों? इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये पेंटिंग 2 होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ बढ़ा दिया और इसको थोड़ा ना यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया थोड़ा सा। देखिए 4 पे मेथिल है, अभी भी इसको पहले लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड द 4 मेथिल। और कितनी कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की, तो हेक्स। एल्केन क्या बनेगा? हेक्सेन। एन निकाल के क्या बनाएंगे बच्चों? इन लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? हेक्सीन। क्या हो जाएगा? हेक्सीन। कितने कार्बन पे है? सेकेंड कार्बन पे है, तो हेक्सीन 2। यहाँ देखिए किधर से करेंगे सेम चीज़ मिलेगी हम लोग को, तो 1 2 3 1 1 2 3, ये वाली नंबरिंग सही है। 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 पे 2 पे 3 पे आ रहा है, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक, आप लोग इसको कैसे निकाल सकते हो? लोएस्ट सम रूल से इसको फाइंड कर सकते हो। क्लियर है ना? अब देखिए कितने कार्बन की चेन है? 7 कार्बन की। ठीक, तो हेप्ट। अब देखिए जब आपके 2 से अधिक होते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं बच्चों? हेप्टा, ए एल्का। ठीक है, हेप्टा 1 पे है, 3 के पे है और 6 पे है, लिखेंगे 1 3 6 ट्राई। हेप्टा 1 3 6 ट्राई इन। क्लियर है ना? यहाँ देखिए किधर से नंबरिंग करेंगे? यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। इधर से करने से फ़ायदा ये बच्चों कि ये जो साइड चेन है इसको लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा बच्चों? दैट विल बी 2 3 डाई मेथिल। क्लियर है? 5 कार्बन की चेन है तो पेंट। क्लियर है? 2 पे 1 पे और 4 पे डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा आपका? पेंट 1 4 डाई इन। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेंटा। क्या हो जाएगा? पेंटा, जो 2 डबल बॉन्ड है इस वजह से एल्का पेंटा डाई इन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये आपके एल्कीन्स के नेमिंग है ना आसान। चलिए हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। ये मैंने कुछ आपको दिए हुए प्रैक्टिस करने के लिए एल्कीन्स की नेमिंग, आप इसकी कर सकते हो। बस इसमें मैं नंबरिंग कर देता हूँ कहाँ सब करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसमें देखिए तो 1 2 1 2, ठीक है, इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें देखिए तो इसमें हम लोग यहाँ से देखें। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली नंबरिंग सही होगी। इसमें देखिए बच्चों इधर से करो चाहे यहाँ से करो, तो यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर भी जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3 4, क्यों इधर से यहाँ से नहीं किए? यहाँ से इसलिए नहीं किए, यहाँ से इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि एथिल, इधर एथिल है इधर मेथिल है, तो अल्फ़ाबेट में ये पहले आएगा, इस वजह से ये नंबरिंग सही है। क्लियर बच्चों? इसमें देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है? इसमें देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4, क्लियर है ना? ये चीज़ आप नीचे भी जा सकते हो, तो 1 2 3 4, क्लियर है? वो दोनों साइड चेन के फॉर्म में ट्रीट होंगे, तो ये आपको करके मुझे दिखाना है। क्लियर है बच्चों?